या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों ने भुआदि प्रकरण तक का पूरा इस ग्रंथ का श्रवण किया, अध्ययन किया और कई धातुओं के विषय में आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, उस पर पूरी चर्चा हुई। आज आदादि प्रकरण के विषय में चर्चा है। एक बात बतलाना आवश्यक है कि भुआदिगण कभी समाप्त नहीं होता है। जो धातु पाठ है, तो जहाँ पर जो गण या जो उपगण जब समाप्ति पर होते हैं तो धातु पाठ में एक शब्द का प्रयोग होता है और वह वृत्त। वृत्त का मतलब है कि वो जो धातुओं का वो जो समूह है वो पूर्ण होता है वहाँ पर। इसलिए धातु पाठ में, जहाँ धातु पाठ संपूर्ण है और जिसका पूरा उल्लेख सिद्धांत कौमुदी के उन धातु संबंधी प्रकरणों में है, वहाँ पर अदादयः वृतः, जुहोत्यादयः वृतः, दियादयः वृतः इत्यादि का उल्लेख है चुरादयः वृतः तक। परंतु कहीं भी भुआदयो वृतः ये नहीं लिखा हुआ। एक ये विशेष बात है। आप पूरा धातु प्रकरण उठा करके देख लीजिए, भुआदि के लिए कहीं वृत्त नहीं है। तात्पर्य क्या है कि जितने भी धातु हैं वो सब भुआदिगण के अंतर्गत आते हैं और जितने भी आदादि जुहोत्यादि इत्यादि गण हैं ये उसी के जो है वो उपगण के रूप में है। इसलिए वृता शब्द का प्रयोग भुआदिगण के लिए नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक जगह कर्तरि शब्द का प्रयोग होता है। शब्द प्रत्यय इसी गण विशेष से बद्ध नहीं है। बाकी प्रत्यय जो है, जैसे दिवादिभ्यासन, तुतादिभ्यासः, रुदादिभ्यासनम, तनादिक्रमभ्या उह, क्रादिभ्यासना इत्यादि जितने भी विकर्ण हैं तत्त प्रकरण से बद्ध हैं, किंतु शप विकरण किसी से बद्ध नहीं हो। सीधे कर्तृ से सार्वधातु परे धातु शप से बोलता है। इसलिए जितने प्रत्यय हैं, शन, श आदि, ये सब के सब शप के अपवाद होते हैं और अबादत्वाद बांध करके होते हैं। और अदादिगण में और जुहोत्यादिगण में शप प्रत्यय का तो विधान ही होता है। एक जगह लुक होता है, एक जगह श्लू होता है। तो शब प्रत्यय का विधान इन तीनों प्रकरणों में साक्षात, भुआदि प्रकरण में, अदादि प्रकरण में और जुहोत्यादि प्रकरण में। शेष क्रियादि गण तक तत्त विकर्ण प्रत्यय शप के अपवाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और चुरादिगण में भी शप का विधान होता है, शप प्रत्यय होता है वहाँ पर। तो इसलिए
चुरादिगण पर्यंत जितना धातु पाठ है वो भी सब भ्वादित्वेन उनका सबका ग्रहण होता है, क्योंकि भ्वादयो व्रतः ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये तो हुई ये सामान्य बात। अब यहाँ चूंकि रूपों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, इसी आधार पर प्रत्ययों का एक भाग बनाया गया कि ये इतने प्रत्यय इस गण के अंतर्गत होंगे, इतने प्रत्यय इस गण के अंतर होंगे। तत् रूपों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराने के लिए वो व्यवस्था दी गई। ये व्यवस्था सिद्धांत कौमुदीकार ने इसको बनाया। उन धातु पाठों के धातु पाठ में वो उतने गण अलग से बोल दिए गए। महाभाष्य जो अष्टाध्यायी है उसमें तत्त सूत्रों, केवल उन सूत्रों का उल्लेख किया जो विकर्ण प्रत्यय से संबद्ध हैं, जैसे आदिप्रतिभ्या शपः, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, दिवादिभ्यः शन्त, उदादिभ्यः शः आदि, इनका सबका उल्लेख किया उन्होंने। किंतु कहीं गण के रूप में अलग से पाठ नहीं है। हाँ, धातु पाठ में उन्होंने सबका उल्लेख अलग अलग किया। तो एक ये वैशिष्ट्य है शास्त्रकार का। सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या किया, उन तत्त सूत्रों का जो उन प्रकरणों में तत्त शब्दों के साधुत्व विधान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उनको एकत्र कर दिया। प्रायः लोग कहते हैं कि बहुत से लोग कि ये सिद्धांत कौमुदी ने व्याकरण का बड़ा नुकसान किया। सब लोग अष्टाध्यायी प्रक्रिया से पढ़ते थे, पूर्ण विद्वान होते थे, और सिद्धांत कौमुदी पढ़ने से उतने प्रकरण के खाली पंडित होंगे, वो भी पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं हो पाता है, आदि आदि। वस्तुतः ऐसा नहीं है। इन्होंने सिद्धांत कौमुदीकार ने बड़े सुंदर ढंग से व्यवस्था बनाया। 6वें अध्याय और 8वें अध्याय से संबद्ध जितने संधि प्रकरण से संबद्ध सूत्र हैं तथा संज्ञा से संबद्ध सूत्र हैं, उनको उन्होंने उपस्थापित कर दिया, संज्ञा प्रकरण से लेकर के और पंचसंधि पर्यंत। इसी तरह से संज्ञा जो है प्रथम अध्याय से संबद्ध और कुछ 8वें अध्याय से और चतुर्थ अध्याय से संबद्ध जो सूत्र हैं उनको षड्लिंग के अंतर्गत रख दिया उन्होंने। उसी में कुछ 6वें अध्याय और 7वें अध्याय के, जैसे अतिदेश विधायक इत्यादि सूत्र हैं, द्वित्वादि विधायक हैं। द्वित्वादि प्रकरण 2 जगह है अष्टाध्यायी में, 6वें अध्याय में और 8वें अध्याय में। इसलिए शाष्ट द्वित्व प्रकरणम अष्टमिक द्वित्व प्रकरण के रूप से वो प्रसिद्ध है, इसलिए उनका उल्लेख वहाँ हुआ। इसके बाद आपका आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में चतुर्थ अध्याय से संबद्ध सभी हैं। कारक प्रकरण में प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय से संबद्ध सूत्र हैं, और जितना समास प्रकरण है केवल द्वितीय अध्याय से संबद्ध है। कुछ सूत्रों को छोड़ करके जो आवश्यक है वो 6वें और 7वें अध्याय से, कुछ 8वें अध्याय से। इसके पश्चात संपूर्ण तद्धित प्रकरण 4थे और 5वें अध्याय के अंतर्गत है। और जो इसके पश्चात जो भ्वादि प्रकरण है, सिद्धांत कौमुदी के दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, तो वो तृतीय अध्याय से संबद्ध जो प्रकरण प्रारंभ होता है वो उत्तर कृदंत तक उसी का स्वरूप है। बीच बीच में 6वें और 7वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय संज्ञा संबंधी जितने सूत्र हैं, अतिदेश संबंधी जितने सूत्र हैं, परिभाषा संबंधी अधिकांश सूत्र हैं, वो आपको प्रथम और द्वितीय अध्याय में मिलेंगे। धातु से प्रत्यय विधान करने वाले सूत्र तृतीय अध्याय में, प्रातिपदिक से ज्ञंतावंत प्रातिपदिक से
प्रत्यय विधान करने वाले जितने सूत्र हैं चतुर्थ और पंचम अध्याय में। छठवें अध्याय में संधि से संबद्ध सूत्र और जो है आगम आदेश विधान करने वाले सूत्र प्राय इसी तरह से सातवें अध्याय में, और अष्टवें अध्याय में विविध प्रकार के सूत्रों का इस तरह से कुछ संधि के सूत्र हैं, कुछ द्वित्व के सूत्र हैं और कुछ आगम आदेश विधाय अतिदेश विधाय इत्यादि सूत्र हैं। तो ये पूरा स्वरूप है। तो सिद्धांत कौमुदीकार ने उनको सबको सुव्यवस्थित किया। केवल अदादि प्रकरण पढ़ करके अदादि गण से संबद्ध धातुओं को पंडित बनने के लिए आपको अदादि गण पढ़ना पड़ेगा, भुआदि गण पढ़ना पड़ेगा, तो उसका ज्ञान आपको हो सकता है। इसलिए उन प्रकरणों का अलग अलग स्थापना करके परिश्रम करके, जिसका शुरू में प्रारंभ धर्म कीर्ति ने किया रूपावतार करके, और जिसके फिर बाद में बहुत से अनेक ग्रंथ बने, और अंत में भट्टोजी दीक्षित ने इसको पूर्णता प्रदान करके और उस ग्रंथ को सामने रखा। तो ये इसके पश्चात भी यद्यपि बहुत से प्रक्रिया ग्रंथ हुए, किंतु वो सम्मान सबको प्राप्त नहीं हुआ पाया जो भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी को प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें जो उल्लेख है उसका जो क्रम है वो वैज्ञानिक भी और समझने में एक सहज स्वरूप को प्राप्त कराता है। और उन्हीं का अनुकरण करके वरदराजाचार्य ने इस ग्रंथ में जो अत्यंत आवश्यक अंश हैं उनसे परिचय करने के लिए इन्होंने उस प्रकरण को रखा। इन्होंने उसमें फेरबदल की। इन्होंने क्या किया, पहले सुबंत को ज्ञान कराया, फिर तिगंत को ज्ञान कराया। सुबंत तिगंत ज्ञान कराने के पश्चात फिर इन्होंने वो बाकी प्रकरणों का वह कृदंत प्रकरण पर्यंत ज्ञान करा दिया पूरा। इन्होंने कहा प्रत्यय संबंधी जितना ज्ञान हो सबको सब हो जाना चाहिए। प्रत्यय संबंधी माने धातु से विहित प्रत्ययों का। इसके पश्चात उन्होंने कारक प्रकरण, जिसको विभक्त्यर्थ प्रकरण से कहते हैं, और इसके बाद समास, और समास के बाद स्त्री प्रत्यय, अर्थात धातु पहले सुबंत प्रत्ययों का, फिर तिगंत प्रत्ययों का, और फिर धातु प्रकृतिक प्रत्ययों का। इसके अनंतर इन्होंने फिर तद्धित प्रत्यय इत्यादि का ज्ञान कराते हुए और अंत में स्त्री प्रत्यय से इसके ग्रंथ की पूर्णता को उन्होंने प्राप्त कराया। तो हम लोग उस तिगंत प्रकरण से संबद्ध विषयों में, भुआदि प्रकरण से संबद्ध जितने भी प्रमुख धातुएं थीं, यद्यप धातु शब्द पुल्लिंग है इसलिए धातुएं थे, हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, किंतु हिंदी में धातु शब्द को स्त्रीलिंग प्रायः लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए धातुएं थी ये कहा गया। अब ये अदादि प्रकरण का, जैसे मैंने कल भी कहा था कि भू धातु से संबद्ध सूत्र और एध धातु से संबद्ध सूत्रों का ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो ज्ञान नहीं है तो आगे के प्रकरणों में तत्त शब्दों की साधुत्व में समझने में दिक्कत हो सकती है। और केवल ऐसा ही नहीं है, प्रायः भुआदिगण के जो भी सामान्य सूत्र हैं वो सब ज्ञान करने के लिए आवश्यक हैं, जिसका निदर्शन अभी आपको ये अधभक्षणे धातु के से संबद्ध जो प्रयोग है उनके साधुत्व में आपको दिखाई पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं अदादि प्रकरण में। अधभक्षणे धातु, अदादि का अर्थ होता है अद इति धातु आदि आद्यवयवः यस्य प्रकरणस्य तत् अदादि प्रकरणम, अर्थात अद धातु जिसका आदि अवयव के रूप में उपस्थित है, पहला है, वो प्रकरण आपका आदि प्रकरण है। अवयव होता है समुदाय का। अवयव किसी एक का नहीं होता, हमेशा समुदाय का ही अवयव होगा। जैसे आपके हाथ पैर हैं, वो आपके शरीर जो है तत्त अंग समुदाय जो शरीर है उसका वो अवयव होगा। इसलिए हाथ का अवयव कोई नहीं हो सकता। हाथ का अवयव अंगुली हो सकती है, परंतु वो संपूर्ण अवयव शरीर के ही माने जाएगा, हाथ के नहीं माने जाएंगे। एक सामान्य रूप से स्थिति ये हो सकती है।
तो अदादि प्रकरण में अद की आपने धातु संज्ञा की। भक्षण का अर्थ क्या होता है? भक्षण का अर्थ होता है गल विलाध संयोगानुकूल व्यापार। गल का मतलब जो गला है, जिसमें आप जब किसी शीशा में अपने मुख को देखते हैं, मुंह फाड़ेंगे तो एक होल मतलब एक आपको एक बीवर दिखाई पड़ता है, तो उसी को कहते हैं गल विल। और जब हम भोजन करते हैं दांतों से उसको चबाते हैं जिह्वा की सहायता के साथ में, और पूरा जब जानते हैं कि हमारा भोजन उसका चर्वण पूरी तरह से हो गया है तो हम उसे अंदर ले जाते हैं। यही है भोजन क्रिया। तो भोजन क्रिया का मतलब होता है गल विल के नीचे उसको ले जाना, और वही वो जा कर के आंतों में जाता है, जिसको हम कहते हैं पेट भर गया। तो एक वो अंश है जो अंश की पूर्णता हो जाती है, तो हम ये समझते हैं कि हमने पूरा भोजन कर लिया। और जब तक समय पूर्ण नहीं होता है तब तक वो हमें लगता है कि अभी भूख है, भोजन नहीं हुआ है। तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? चर्वण वस्तु का गले के जो विल है उससे नीचे करना। अगर आप केवल चबा करके और उसका स्वाद लेके और उसको उगल देते हैं तो वो भोजन नहीं होगा, वो भक्षण नहीं होगा, वो अदन नहीं होगा। अदन पदार्थ वही है जब उसका गल विल के आधा संयोग करेंगे तब वो कहलाएगा। तो इस तरह से ये अदभक्षणे धातु का ये अर्थ है, गल विल आधा संयोगानुकूल व्यापार। इसकी धातु संज्ञा करेंगे। और धातुत्वात् जैसे आपने पहले कहा था, यहाँ पर धातु संज्ञा होने से वर्तमान काल में वर्तमान काल की विवक्षा होने पर वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान काल क्रिया वृत्तिर धातु लट स्यात्, वर्तमान काल की जो क्रिया उसमें विद्यमान जो धातु उस धातु से लट लकार होता है। कहाँ होगा लट लकार? फिर उन सूत्रों का आपको स्मरण करना पड़ेगा। लह कर्मण भाव कर्म के भ्या लकारा सकर्म के भ्या कर्मण कर्तर्च स्युः अकर्म के भ्या भावे कर्तर्च। लकार सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में होते हैं, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में होते हैं। आधा धातु क्या है? ये सकर्मक धातु। सकर्मक के विषय में हमने बतलाया था। सकर्मक धातु कौन है? तो सकर्मक धातु है फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व। फल व्यधिकरण जो व्यापार तदवाचक जो धातु है वो सकर्मक धातु है। अर्थात फल का अधिकरण कोई दूसरा हो, व्यापार का अधिकरण दूसरा हो। फल का अधिकरण हमेशा कर्म होता है, व्यापार का अधिकरण हमेशा कर्ता होता है। जैसे देवदत्ता फलम अत्ति, तो यहाँ पर गल विलाधा संयोग किसका हो रहा है? फल का हो रहा है। और उस फल का जनक जो व्यापार है, जो चेष्टा है, वो कौन कर रहा है? देवदत्त कर रहा है। तो व्यापार का आश्रय देवदत्त हो रहा है, और गल विलाधा संयोग रूप जो फल है उसका आश्रय वो फल हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो फल है वो धात्वर्थ फलाश्रय होने से कर्म होता है, और जो देवदत्तादि जो करता है वो व्यापार आश्रय होने से कर्ता होता है। तो यहाँ पर दोनों को फल व्यधिक फल का अधिकरण भिन्न है, व्यापार का अधिकरण भिन्न है, इसलिए धातु ये सकर्मक कहा जाता है। और एक इसलिए एक पद्य भी है। पद्य क्या है? तो क्रियाफलम क्रियापदम कर्तृपदेन युक्तम, क्रियापदम कर्तृपदेन युक्तम व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षां सकर्मकं तम सुधियो वदन्ति शेषस्ततो धातु सकर्म रकर्म धातु रकर्मकस्य। तो क्रियापदम कर्तृपदेन युक्तम व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षां सकर्मकं तम सुधियो वदन्ति शेषस्ततो धातु रकर्मकस्य। अर्थात जब क्रियापद किसी कर्तृपद से संयुक्त हो और किम इस तरह की इच्छा हो, क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है इत्यादि जब इच्छा होती है तो वहाँ पर वह धातु क्या होता है? वह धातु सकर्मक होता है, और उससे जो अन्य जितनी धातु में है वह अकर्मक होती हैं। अकर्मक के लिए भी एक श्लोक है
लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवन मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्मक माहु। तो ये तो सकर्मक और कर्मक एक सामान्य है, और विशेष लक्षण जो हमने बताया कि फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम और फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम। जैसे देवदत्तः वर्तते तो कुत्र वर्तते अर्थात अधिकरण की जिज्ञासा होगी, कर्म की जिज्ञासा नहीं होगी, इसलिए वो धातु अकर्मक होता है। तो लज्जा सत्ता स्थिति इत्यादि जिनका अर्थ हमने बताया। यह धातु सकर्मक है, इसलिए यहाँ पर कर्ता अर्थ में लट लकार हुआ। लट में ला के आ की अनुनासिक होने से जैसे अनुनासिक से टाकी हलंतम से संज्ञा लोप अद ला बचनेगा। अब इसके स्थान में तिप्त जी सिप्त स्थान बिब्बस मस तात आताम झ इत्यादि के अष्टादश प्राप्त होंगे। खले कपोतन्यायेन इनके प्राप्त होने पर उनकी संज्ञा होती लाह प्रश्न पद संज्ञा होती है सबकी, किंतु उसी में एक अपवाद सूत्र उपस्थित होता है तंगाना बातले पदम। वो कहता तंग प्रत्याहार और शान और कानच प्रत्यय जो होते हैं ला के स्थान में, उनकी आत्मने पद संज्ञा होती है। तो इसलिए तिप्त जी सिप्तस्था मिब्बस मस इतना जो है वो प्रश्न पद संज्ञक कहा जाएगा। ता आताम झा थास आथाम ध्वम इड वही मही और शानच और कानच, ये जो है इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। इसके बाद ये भी ज्ञान किया गया है किससे परस्मय पद का नियमन होगा, किसे आत्मनेपद का नियमन होगा। इसमें दो सूत्र आप लोगों को बताए गए थे। पहला अनुदात्त गीतात्मनेपदम, उपदेश अवस्था में धातु अनुदात्तेत है गीत है, उससे आत्मनेपद का नियमन होता है। दूसरे स्वरितयिता कर्तृक्रिया क्रियाफलम, स्वरितेत और इत धा उपदेश में स्वरितेत इत धातु है, जो कर्तृगामी क्रियाफल रहेगा तो उस धातु से आत्मनेपद का नियमन होगा, परगामी फल होगा तो परस्मय पद का नियमन होगा इत्यादि। ये सब पूरी बातें हुई थी। और उसमें भी जब प्रथम पुरुष की विवक्षा होगी तो प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में भी एकत्व विवक्षा में एक वचन सु का टिप का सौज समोट सूत्र से नियमन होगा, बनेगा आपका अदति। अदतीस अवस्था में ती की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तर शब्द से शब करेंगे, शकार पकार की संज्ञा करेंगे, अद अति स्थिति होगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा आपका आदि प्रभृतिभ्य शप। ये सूत्र कहता है कि अदादिगण में पठित जो धातु उनसे विहित जो शप प्रत्यय उसका लुक होता है। तो अदादिगण पठित यहाँ अद धातु है, उससे विहित यहाँ पर शप प्रत्यय है, उस शप का लुक हो जाएगा। लुक होने से केवल अद ती इतना शेष रहेगा। अद में जो दा है क्या होगा, यहाँ सूत्र रह जाए खरिचा, खरि झलाम चरास्यु, खर पर रहते झल को चर होता है। खर कौन है, यहाँ पर ती का ता है, और यहाँ झल कौन है, अद का दा है। तो उसके स्थान में चर क्या होगा, तो दा का स्थान दंत है, दंत स्थान चर यहाँ पर ता हो जाएगा। तो अति वर्ण सम्मेलन करेंगे तो अति ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार अदधातु से जो द्वित की विवक्षक है द्विवचन आप तस लाएंगे, अद तस रहेगा, और यहाँ पर भी शप होगा, शप का अधिप्रतिभ्या शपा से लुक हो जाएगा। अद तस रहेगा, दा को यहाँ फिर खर्चा से चर्त करेंगे और मिलाएंगे तो अतस हो जाएगा, और पद संज्ञा होने से अत्ता के सकार के रूप विसर्ग हो जैसे अत्ता के रूप बनेगा। जब झी प्रत्यय आएगा अद झी बनेगा, झी में झोंता से झ के स्थान में अंत आदेश हो जाएगा। अद अंति बनेगा, अंत की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तर शप होगा, शकार पकार की संज्ञा होगी। अद आ अंति बनेगा, यहाँ शप का जो अ है उसका अधिप्रतिभ्या शपा से लुक हो जाएगा। अद अंति होगा, वर्ण सम्मेलन हो जाएगा अदंति। इसी तरह से जब मध्यम पुरुष का नियमन करेंगे, मध्यम पुरुष में भी एकत्व की कक्षा में एक वचन सिप होगा, अद सिप बनेगा, सिप में पकार की संज्ञा होगी। अद सी बनेगा, सी की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, शब करेंगे, शब का इस सूत्र से लुक कर देंगे। अद सी बनेगा, दकार को खर्चा से चर्त कर देंगे तो अत्सी। तो अत्ति अत्तः अदंति अत्सी,
द्विवचन आएगा थश, अदथश बनेगा। अदथश में यहाँ पर भी थस की सार्वधातुक संज्ञा होगी, शप करेंगे, शकार प्रकार की संज्ञा लोप करेंगे, अद अथस बनेगा। अ का अधिपति शपा सूत्र से लुक हो जाएगा, अदथस बनेगा। दा को खर्चा से चर्त कर देंगे, अथस, और पद संज्ञा अनुसार प्रवृत्ति विसर हो जाएगा अत्था। तो अत्सी अत्थः और अत्थ बनता है। वहाँ पर भी है अद धातु है, बहुत्व की विवक्षा में मध्यम पुरुष बहुवचन था आएगा, अदथा। यहाँ पर भी शप होगा, शप का लुक होगा, और दा को खर्चा से चर्त होगा कि अथ। तो अथ से अथ अथ। अब है आपका मिप बस मस, उत्तम पुरुष आया। तो एक वचन में मिप, द्विवचन में बस, बहुवचन में मस। और यहाँ पर भी है आपका सब जगह शप होगा, शप का इस सूत्र से लुक हो जाएगा। और यहाँ अदमी में यहाँ खर्चा सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि खर परे नहीं है, तो खर परे न होकर के यहाँ नहीं होगा। और वस मस परे रहते भी दा को चर्त नहीं हो, क्योंकि वहाँ भी खर परे नहीं है, तो खर परे ना होकर के चर तो नहीं होगा। तो अद का जो दा है, दा ही रहा है वहाँ पर। तो अदमी, अदवा, अदमह, अदमी, अदवाह, अदमह, वहाँ पर बस मस में सकार करो तो विसर्ग होकर के अदमी, अदवाह, अदमह। तो इस तरह से पूरा रूप हुआ अत्ति, अत्तः, अदंति, अत्सि, अत्थः, अत्थ, अदमी, अदवह, अदमः। इस तरह से हम लोग ये लट लकार का रूप बनाते हैं। ऐसे ही अदादिगण के जितनी भी धातुएं हैं, सब में यही स्वरूप रहेगा सामान्य रूप से। विशेष रूप से और भी अनेकों स्वरूप आपके सामने उपस्थित होंगे, जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे, परंतु सामान्य रूप से समझ लीजिए कि अद धातु के जिस तरह से रूप बन रहे हैं, प्रायः इसी तरह से सभी रूपों का आपके सामने उनका स्वरूप उपस्थित होगा। अब हम लोग आते हैं लिट लकार में। तो अद लिट है। अद लिट में जब अद लिट ये रहेगा, उसी समय आपके सामने सूत्र उपस्थित हो जाता है लिट्यन्य तरस्याम, अदलो घस्रिवास्या लिट। अद धातु के स्थान में घसलरी आदेश होता है, लिट पर रहे तो घसलरी आदेश होगा। घसरी में जो लरी है उसका उपदेश जन्नासिक से इस संज्ञा लोप हो जाएगा, घस लिट रहेगा। लिट में आप केवल ला बचेगा, ला के स्थान में तिप्त झी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन ती करेंगे, घस ती बनेगा। ती के स्थान में परस्मयी पदा नाम ऋल सूत्र से आपने यहाँ अ का ढल का विधान किया, ढल में केवल आ बचेगा, णकार के और लकार की संग हो जाएगी घस आ। घस अ इस अवस्था में आप क्या करेंगे, तो यहाँ लिट धातु अभ्यास सूत्र से आपने द्वित किया, घस घस बना, अलादिशेष हुआ घ घस बना। अब यहाँ जस तो कर देंगे, अभ्यास चर्चा, अभ्यास झलाम चरासिर जशश्च, जस तो किया आपने, तो घा को जस क्या होगा, ज हो जाए। जो है घस है ना, तो इसको जस तो क्या होगा, जा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नहीं नारायण, इसको ग होगा, क्या होगा, ग। तो ज ग घस ऐसा बनेगा। और इसके बाद कुहोष्ठु सूत्र से यहाँ पर उस ग के स्थान में जकार होगा। ये दोनों सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले अभ्यास से चर्च सूत्र से, अब यहाँ पर ग जो है घ के स्थान में ग का विधान करेंगे, फिर कुहोष्ठु से ग के स्थान में आप जो है ज का विधान करेंगे, तो जघस आ बनेगा। जघस आ इस अवस्था में अतुधाया सूत्र से वृद्धि करेंगे तो जघास ऐसा रूप बनेगा। तो इस तरह से ये जघास बना। और जब द्वित्व की विवक्षा होगी, द्विवचन आएगा, तो तस आएगा, तस के स्थान में अतुष आदेश होगा। अब वहाँ पर भी घस अतुष बनेगा। अब द्वित्व करेंगे, घस घस घघस। अब यहाँ पर जस्त किया, कुत्तो किया, तो जघस अतुष बना। जघस अतुष इस अवस्था में यहाँ सूत्र उपस्थित होगा, गम हन झन घर घसाम लोपः किंगित्यनग, अर्थात गम धातु, हन धातु, जन धातु, खन धातु और घस धातु, इनके उपधा का लोप होता है। कित ङित अंग भिन्न प्रत्यय पर रहते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है कि कित है कि ङित है, कौन सा प्रत्यय है ये,
तो ये ङित है। ङित क्या, ये नारायण ङित नहीं, ये कित है। कैसे कित है? असंयोगा लिट कित, असंयोगात परः अपित लिट कित स्यात्। तो असंयोग से पर यहाँ अपित लिट है, अतुस ये पित नहीं है, क्योंकि पित तो केवल तिप मिप सिप ही होंगे और उसके स्थान में होने वाले आदेश हो भी पित माने जाएंगे। तो इन तीनों को छोड़ करके, अर्थात तिप को छोड़ करके, सिप को छोड़ करके और मिप को छोड़ करके सब के सब जो है वो कित है असंयोगात कित के द्वारा परस्मयी पद में। और आत्मे पद में वो कहीं पर न तो कोई पित है ही नहीं है, तो इसलिए सब के सब वो कित माने जाते हैं। तो चूंकि यहाँ परस्मयी पद का विचार है, इसलिए यहाँ अतुस ये इसको कितवद भाव होता है, संयोगालिट के से कित माना गया। कित के परे यहाँ जो गम हन झन जम हन खन घसाम लोपा कित में सूत्र से यहाँ पर घस का उपधा जो भूत जो आ है उसका लोप हो गया। तो स्वरूप क्या बनेगा? ज घस अतुस। तो घा क्या का लोप हो गया, तो घसा ऐसा हो गया। जब लोप हो गया तो यहाँ पर स खर के पर रहते जो घ है उसको खर्चा से चर्त हो जाएगा। तो चर्त हो क्या बनेगा? घा को चर्त होगा तो का हो जाएगा। और का से पर जो सा है उसको क्या हो जाएगा? आदेश प्रत्ययो हो। तो कौन है ये? आदेशावयव सकार है कि प्रत्यावयव सकार है? तो ये आदेशावयव सकार है, क्यों? घस ये आदेश हुआ है लिप्ट अन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा, इसलिए सकार को यहाँ पर शत्व हो गया। तो क और शा को मिलाने से क्या हो जाता है? क्षा हो जाता है। तो जक्ष अतुस बन गया। अब वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, जक्षतुस, और पद संज्ञा और सकार को रुत्व से कर दीजिए जक्षतुहु। तो जघास जक्षतुहु ये रूप आपका बना। अब आइए आप बहुवचन में। बहुवचन में कौन आएगा आपका? तो बहुवचन में आपका टिप तस झी प्रत्यय आएगा, और झी के स्थान में परस्मयी पदानाम ड़ल तुस्थल थषडल माह सूत्र के द्वारा यहाँ पर उस आदेश होगा। तो क्या बन जाएगा? घस अत, यद्यपि अद अतुस, अद क्या, क्योंकि लिट अभ्यास में ही घसली आदेश, तो इसलिए घस अतुस ऐसा ही आपको सब जगह बोलना है। तो घस अतुस हो गया, घस उस। अब यहाँ पर द्वित्वाभ्यास आदि कार्य करेंगे जैसे सब जगह आपने किया है। तो घस घस जघस जगह सतुस, और यही सूत्र जो आपका है गम हन खन गम हन जन खन घसाम लोपा किंतरंग, इस सूत्र से उद्धा का लोप करेंगे, घा को चर्त करेंगे, सकार को शत्व करेंगे, का श हो जाएगा, जक्ष उस वर्ण सम्मेलन किया तो जक्षुष, सकार का रुत्व विसर्जन में जक्षु। तो जघास जक्षतु जक्षु। अब आ गए आप कहाँ आ गए? आप आए यहाँ पर मध्यम पुरुष में, जहाँ पर सिप प्रत्यय हुआ, और सिप के स्थान में क्या होगा? थल आदेश होगा। तो घस थल बनेगा, घस थल। इस अवस्था में यहाँ क्या हो गया आपका? अच्छा हाँ, एक चीज़ जो बताना हम भूल गए कि यहाँ जो घस का जो सकार है उसको शत्व आदेश प्रत्ययों से न हो करके, आदेश प्रत्ययों से न हो करके शसि वसि घसी नाम च सूत्र से होगा, क्योंकि इण कवर्ग से पर शास धातु वस धातु और घस धातु, इनके सकार को शत्व होता है। तो इससे होगा, तो ये ध्यान रखना है। आदेश प्रत्यय होना यद्यपि उसकी प्रातिक, परंतु यहाँ पर ये सूत्र उपस्थित होता है इन सभी को लिखिए, क्योंकि शास और वस धातु ये जो है नहीं, और घस धातु, घस दो है, एक घसली धातु ही है घसली अदने, और एक अदादेश रूप घसली। तो दोनों का ग्रहण करने के लिए यद्यपि यहाँ पर घसली जो आदेशभूत है उसका ग्रहण आदेश प्रत्यय से हो सकता है, किंतु जो घस धातु है पृथक रूप से उसका ग्रहण नहीं होगा। तो सूत्रकार ने इन तीनों का उल्लेख किया, शास वसी घसी नाम च इस सूत्र में, इसलिए यहीं पर इसी से शत्व करेंगे, उससे नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिपद तत्पात यह सूत्र उसका बाधक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर शकार को शत्व करना है। तो जक्षतु जक्षु, और यहाँ पर थल आया है, घस था बनेगा, यहाँ था को विकल्प से इडागम होगा। तो जब इडागम विकल्प से नित्य इडागम होगा, क्योंकि घस धातु नहीं है, अध धातु तो माना जाता है उसमें, परंतु ये अध धातु जो है ये इसको इडागम, ये अनिट है, अध धातु अनिट है किंतु घस अनिट नहीं, इसलिए इडागम यहाँ पर हो जाएगा। तो घस ई थ ये बनेगा। अब यहाँ द्वित्वाभ्यास आदि कार्य करेंगे तो जघस ई थ ये बनेगा। अब यहाँ जो है कित परे है नहीं, इसलिए यहाँ उपधा का लोप नहीं होगा,
तो जाघ सी थ ऐसा ही रूप बनेगा। और जब थस आएगा, थस के स्थान अथुस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है तो अभ्यास आदि कार्य करने के बाद और गम हन झन इत्यादि सूत्र से उपधा का लोप होने पर और सा को सा शिव सीनंच सूत्र से शत हो करके घाव को चर्त हो करके और जक्षथु जक्षु ये रूप बनेंगे। जक्षथु जक्ष, क्योंकि वहाँ पर आ आदेश होता है, था के स्थान में आ आदेश। तो घस घस जघस उपधा लोप, घा को चर्त, सकार को शत, जक्ष जक्षौ बन जाएगा। अब इसके बाद आप पाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन, जो मिप है, मिप के स्थान में ऋडल आदेश होता है। यहाँ पर भी द्वित्वाभ्यास आदि कार्य होंगे, जघस आ बनेगा। यहाँ पर ऋलुत्तमो वा सूत्र से विकल्प से ऋणित्वत भाव होता है। तो जब ऋणित्वत भाव हो जाएगा तो अदुब्धाय से वृद्धि हो जाए, जघास बनेगा। जब नहीं होगा ऋणित्वत भाव तो सामान्य स्थिति में जघस ऐसा ही रूप बने। तो जघास जघस ये स्थिति बनेगी। और वस मस में क्या होगा, वस वस में वामा आदेश होता है। यहाँ पर भी घस व घस म है, द्वित्वाभ्यास आदि कार्य हुआ। जघस व जघस म और इडागम हो जाता है यहाँ पर। तो इडागम होने के कारण जघस ई व जघस ये जो है जघस ई व जघस ई म, यहाँ पर भी उपधा लोप होगा कित मान करके। उपधा लोप होने से और घा को चर्त, सकार को शाश्वत की नाम से शत होकर के, आकाशा संयोग क्ष होकर के जक्षी व जक्षी म ये रूप बनता है। तो ये जघास जक्षतु जक्षु, जघसित जक्षतु जक्ष, जघास जघस जक्षिव जक्षिम ये रूप होते हैं घसलि आदेश पक्ष में। किंतु लिट्यन्य तरस्या में जो सूत्र है ये विकल्प से घसलि आदेश करता है, लिट के परे रहता। तो जब घसलि आदेश नहीं होगा तो केवल अद धातु का स्वरूप रहेगा। वहाँ पर आपका जो है तिप होगा, ड़ल होगा, अद आ बनेगा। अब यहाँ पर आप द्वित्व करेंगे तो अद 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 ये स्थिति रहेगी। तो अद 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 इस स्थिति में अब आप आ जाइए अत सातत्य गमने में जो सूत्र लगे थे वो सब के सब सूत्र आपको यहाँ उपस्थित हो गए। उनके द्वारा आपको यहाँ पर साधुत्व करना पड़ेगा। इसलिए तत्त सूत्र वहाँ पर बतलाए गए। तो वहाँ क्या लगता है, तो कहा जब वहाँ द्वित्व होकर के अभ्यास का लोप होकर के हलादिशेष होकर के अ अत आ रहता है, उसी प्रकार यहाँ अ अद आ है। तो अ अद आ इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा आपका अत आदेह, अभ्यासस्य आदेह अतः दीर्घ स्यात्। अभ्यास के जो आदि ह्रस्व आकार है उसको दीर्घ होता है। तो आदि यहाँ ह्रस्व आकार है क्योंकि अ अद आ बना हुआ, उसको आप दीर्घ कर दिए तो आ अद आ बन गया। अब आकाश वर्ण दीर्घ दीर्घ करे तो आद अ, वर्ण सब मिलेंगे तो आद। तो ये अत आदेश सभी जगह लगेगा क्योंकि सभी जगह अभ्यास रहेगा। अभ्यास में सलादि शेष करके अ अद आ अद अतुस आ अद उस आ अद था आ अद अथुस आ अद आ अद फिर वडल वाला आ और फिर वस मस इत्यादि सब जगह रहेगा। और इस स्थिति में यहाँ सर्वत्र आपके ये स्वरूप बनेगा। तो आद आदतु आदुहु और थल पर रहते यहाँ पर इडागम हो जाए तो आदित आदथु आद। तो आदिथ में क्या है कि यहाँ पर इडागम यद्यप नहीं प्राप्त है किंतु इडर्ति व्ययती नाम सूत्र, ये सूत्र यहाँ उपस्थित होता है। अद री और व्ये एभ्या थलह नित्यम इट्स्यात्। यहाँ पर विकल्प से इट था क्रादि नियम के द्वारा, क्रादन्यो लिट सेट भवे इस नियम से। तो इसलिए आदिथ आथ ये दो रूप बनते जैसे। किंतु यहाँ पर ये इडर्त व्ययती नाम जो सूत्र है ये कहता है इड री और व्येय व्येय धातु। तो इन धातुओं से भी जो थल है उसको नित्य इडागम होता है, तो यह नित्य इडागम हो जाएगा तो आदिथ रूप बनेगा। तो आदिथ आदथु आद और आद आदि व आदि। यहाँ आद का जो स्वरूप है तो यहाँ तो आ अद आ ये स्थिति है। यद्यपि यहाँ पर ऋलुत्व से विकल्प से अद के आकार को
दीर्घ होगा किंतु रूप में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सवर्ण दीर्घ होकर के आद ही रूप बनेगा। चाहे अ आ अद अ ऐसा रखिए या आ आद आ रखें, परंतु स्थिति क्या है, ये दोनों स्वरूप है। वर्ण सम्मेलन के दीर्घ होने के पहले आ आद अ एक स्वरूप रहेगा, एक आ अद आ ये रहेगा ऋतुमय वाक्य के कारण, और तिप में आ आद अ यही स्वरूप रहेगा, सवर्ण दीर्घ होकर के बनेगा। प्रक्रिया में भिन्नता हो सकती है किंतु स्वरूप जो हम ले रहे हैं उसमें भिन्नता नहीं है। तो आद ऐसा ही रूप बनेगा और वस में इडाग होकर के आदि व आदिम। तो इस तरह से उसका रूप हो गया घसली के अभाव पक्ष में आद आदतुहु आदुहु आदिथ आदथुहु आद और आद आदि व आदि में। तो ये स्वरूप हमारा बना। अब आइए हम लोग चलते हैं लुट लकार में। लुट लकार हुआ आपका तिप प्रत्यय हुआ, अद ती बनेगा, यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा हो गई, शब प्राप्त हुआ, शब को बाध करके से तासी लुट से तास हो गया, अद तास ती बना। अब तास की यद्यपि इसकी अर्धातुक संज्ञा इडागम होना चाहिए किंतु इडागम यहाँ नहीं होगा क्योंकि अनुदात्त धातु, ये अनुदात जो है ये अनुदात्त है। तो अनुदात्त होने से एक आदेश क्या नाम उसका सूत्र का जो है आपका, तो उपदेशे का उपदेशे अनुदात्त इत्यादि जो सूत्र है एकाच उपदेश अनुदात्ता, तो एकाच उपदेश अनुदात्ता सूत्र से यहाँ पर इडागम का निषेध हो जाएगा। तो इडागम का निषेध होने के कारण अद तास ती ऐसा रहेगा। तो अद में जो दा है उसको आप खर्चा से चर्त कर देंगे तो अत्तास ती, लुटा प्रथम डारो रस से ती के स्थान में डा आदेश, संपूर्ण ती के स्थान में डा आदेश होगा, डकार की संज्ञा लोप और अत्तास आ, अट्टी का लोप कर दीजिए, डित्तो सामर्थ्य अभ्यस्यापि टेर लोपः, तो अत्ता, तो अत्ता अत्तारो अत्तारः, अत्तासी अत्तास्था अत्तास्थ, अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः, ये पूरा स्वरूप इसका परिचय कराएगा। अब आप आ जाइए जो है लृट लकार में। तो अद लृट, लृट में ला के स्थान में ती प्रत्यय हुआ, अदति होगा, सार्वधातु संज्ञा शव की प्राप्ति, उसको बात करें सताश्लोक से स्या आदेश, स्या प्रत्यय, अद स्याति, स्या की अर्धातु संज्ञा, इडागम की प्राप्ति, एकाच उपदेश दाता सूत्र से उसका निषेध, और दा को खर्चा शर्त बन जाएगा आपका अत्स्यति। तो अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति, अत्स्यसि अत्स्यतः अत्स्यथ, अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः। तो इस तरह से आपका ये लिट लकार का रूप हो गया। अब लोट लकार में आइए, अत्ति बना लीजिए जैसे आपने बनाया था, एरु से ऊ कर दीजिए ती के स्थान में, तो अत्तु हो गया। उसी तू को तुहियो तातंग शिष्टाम से तातंग आदेश कर दीजिए, तो अत्तात रूप बन गया आपका। तो अत्तु अत्तात, अत्ताम और अदंत, अदंती बनाकर तू करिए। अत्ताम में यहाँ पर तस के स्थान में ताम, क्योंकि लोट और लंगवत भाव होगा, और लंगवत भाव होने से तस्नि ताम ताम तम तामह सूत्र से तस के स्थान में ताम आदेश, तस के और थस के स्थान में तम आदेश, था के स्थान में ता आदेश और मिप के स्थान में अम आदेश होता है। इस तरह से अत्तु अत्ताम अदंतु। अब जब मध्यम पुरुष सिप आएगा क्या स्वरूप बनेगा, चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं। अद सी है, तो अद सी इस अवस्था में यहाँ पर सी की सार्वधातुक संज्ञा होगी, शब प्राप्त होगा, शब को बाद शब प्राप्त किया, शब का विधान हुआ, अद्रिभ्या शपा से शब का लुक हो गया। तो शेर या पिच लोटा शेर ही स्यात, सी के स्थापने अपने ही आदेश कर दिए, तो अद ही रूप बन गया। अद ही रूप इस अवस्था में सूत्र आपको उपस्थित होगा, हु झल भ्यो हेर धी। ये सूत्र कहता है कि हु धातु और झलंत जो धातु उससे विहित जो ही है उसके स्थान में धी आदेश होता है। ये धातु क्या है आपका, ये झलंत धातु, क्योंकि अद है में दो जो द है वो झल में आता है, तो झलंत है, हु नहीं है, झलंत धातु, इसलिए इससे विहित जो आपका ही है उसके स्थान में धी आदेश हो जाएगा, तो अद धी। अब यहाँ पर वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो अद्धि बन जाएगा, तो अद्धि अत्तात
ऐसा बनेगा। तो अद्धि अत्तात और अत्तम अत्त, ये बन गया। और जब मिब बस मस आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका 8 का आगम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने सिद्धांत वो क्या कहते हैं भ्वादि प्रकरण में आपने इसका अध्ययन किया है। वहाँ पर सूत्र आपका उपस्थित होता है, आडुत्तम से पिच लोडुत्तम से आडागम स्यात् सो स पिच, लोट उत्तम को 8 का आगम होता है। तो अब ये तीनों को आप ले लीजिए, एक वचन को भी, द्विवचन को, बहुवचन को। एक वचन में मिप आ गया, द्विवचन में बस आ गया, बहुवचन में मस आ गया। तो अद मिप, अद वस, अद मस, सब जगह आप शब करिए और शब का आदि प्रतिज्ञा से लुक कर दीजिए। अब यहाँ जो मिप का मी है उसको लोट जो है मेरनी सूत्र से मी के स्थान में नी आदेश हो जाएगा। तो अद नी, अद वस, अद मस। नित्यम गीता सूत्र से वस और मस के सकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये इसको लोटो लंग से लंगमत भाव होने से गित मान लिया जाता है। तो वहां पर क्या बनेगा, अद व अद म, ये स्थिति। अब यहाँ पर आडुत्तमच पिच से जो यहाँ पर लोडादेश उत्तम पुरुष है उसको आप क्या कर देंगे, 8 का आगम कर देंगे। तो क्या रूप बन जाएगा, अद 8 नी, अद 8 व, अद 8 म, ये रूप बन गए। 8 में टकार की संज्ञा सब जगह कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अद आ नी, अद आ व, अद आ म, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, अदानी, अदाव, अदाम। तो इस तरह से ये अदादिगण का आपका ये लोट लकार का रूप आपका पूरा होता है। ये एक ही स्वरूप बनेगा, केवल लिट लकार में 2 स्वरूप बनते हैं, घस्तली आदेश वाला और एक घस्तली आदेश से भिन्न वाला, मतलब सामान्य स्वरूप वाला। तो ये 2 रूप हमारे सिद्ध हुए। अब यहाँ पर पुनः जो है हम आते हैं स्वरूप में, और ये है हमारा लंग लकार। लंग लकार का रूप हम कैसे बनाएंगे, आइए चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं। ये अब देखिए आपने लंग लकार लाया, अदधाव से अदलंग बनेगा। लुंग लंग लिंग छुटदाता सूत्र से अट आगम प्राप्त हुआ धातु को, उसको बाध करके सूत्र आपका लग जाएगा आजादी नाम, आजादी नाम आडागम स्यात्। अजाद धातुओं को 8 का आगम होता है, यहाँ अजाद धातु अद तो 8 का आगम हो जाएगा और 8 से वृद्धि हो जाएगी। तो आद लुंग, आद लंग बनेगा। लंग में खाली ला बचेगा तो आद ला बना। अब यहाँ पर ला के स्थान में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यथा क्रम उपस्थित करेंगे। तो पहले आपका प्रथम पुरुष आएगा, उसमें भी एकत्व की विवक्षण विभोजन ती आएगा, तो आद ती बनेगा। ती की कार की संज्ञा करेंगे, खाली त बचेगा। और यहाँ पर जो है सूत्र उपस्थित हो जाएगा आपका अधः सर्वेषां। ये सूत्र कहता है अधा परस्य अपृक्त सार्वधातुकस्य अट स्यात् सर्वमतेन, अर्थात सभी के मत में। तो यहाँ पर अपृक्त प्रत्यय कौन है, ती का ता, उसको अट का आगम कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, आद अ त। अब यहाँ पर जो अ त है इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तर शब्द से शप होगा और शप का आदि प्रतिभ्या शपा से लुक हो जाएगा। तो आद अ त वर्ण सम्मेलन करेंगे तो आदत ऐसा रूप बन जाएगा। अब जब आप द्विवचन लाएंगे, तस प्रत्यय लाएंगे, उसमें तस तम तम तामा से ताम आदेश हो जाएगा। तो और आद में वहाँ पर आगा हुआ है, वृद्धि हुई है, तो आद ताम बनेगा। यहाँ पर भी शप होगा, शप का लुक होगा और दा को खर्चा से चर्त होकर के आत्ताम रूप बनेगा। बहुवचन झी आएगा, झी के स्थान में झा के स्थान में आप अंत आदेश करेंगे।
तो आद अंति बनेगा। ती में की जो इकार है उसके जो है उसके इस संज्ञा करेंगे, लोप करेंगे। तकार का संयोगांत लोप करें, संयोगांत लोप से तकार का लोप हो गया। अन खाली बचा। अन की सार्वधातुक संज्ञा है, कर्तृ शप है। शप का इस अधिप्रत्यय सूत्र से लुक कर दीजिए तो आद अन, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए आदन। तो आदत आताम आदन, ये रूप आपको बन गया। अब आप आ जाइए मध्यम पुरुष में, यहाँ सिप प्रत्यय हुआ। सिप प्रत्यय में क्या बनेगा? आद सिप, ये बना। आद सिप में भी सी के इकार की संज्ञा करेंगे, खाली सा बचेगा। यहाँ पर भी अदा प्रत्यय अदा सर्वेशाम से अप्रयुक्त संज्ञा, यहाँ स है, अप्रयुक्त एकार प्रत्यय से उसकी अप्रयुक्त संज्ञा, यहाँ पर भी अट का आगम हो जाएगा। तो अद अट सा, नहीं अद अट, हाँ सा रहे खाली। अब अट में एक टकार किससेगा? अद, तो अद अद अ स ऐसा रहेगा। और इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तृ से शप प्राप्त शप होगा और शप का प्रतिभा से लुक कर दीजिए। तो क्या बन गया आपका? आद अस, वर्ण सम्मेलन करिए तो आदस, और पद संज्ञा होने सकार करो तो विसर्ग हो जाएगा आदा। इसी प्रकार द्विवचन में आप थस लाएंगे, थस के स्थान में तम आदेश करेंगे, आद तम रहेगा। यहाँ पर भी शप होगा, शप का लुक होगा, दा का खर्च चर्त होगा। आत्म बहुत की विवक्षा में बहुवचन था आएगा, था के स्थान में ता आदेश करेंगे। सार्वधातुक संज्ञा होने शप होगा, शप का लुक होगा, दा को चर्त हो जाएगा। आत्थ आत्त, तो आदह आदह आत्तम आत्त। अब आ गया आपका मिप वस मस। तो मिप के स्थान में यहाँ अम आदेश होगा, तो आद अम बनेगा। सार्वधातुक संज्ञा होने से शप होगा, शप का लुक हो जाएगा, दा मिल जाएगा अम के आ में आदम। अब बसमस है, बसमस में सकार का जो है नित्यंगिता से लोप हो जाएगा, खाली आद आद व आद म रहेगा। यहाँ पर भी शप होगा, शप का लुक हो जाएगा। तो यहाँ कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं, कोई दूसरा कार्य होना है, तो आदव आदम ये आपके रूप बनेंगे। तो इस तरह से ये स्वरूप आपका बन जाता है अद धातु के लंग लकार का रूप बनता है। अब आइए हम लोग चलते हैं लिंग लकार का क्या रूप बनेगा। तो अद धातु है, लिंग लकार आया। लिंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन आपका ती आया, अद ती बनेगा। ती में भी कार की संज्ञा आप करें, खाली ता है। याशुट परस्मय पदेश उदात्तो ङिच सूत्र से यासुट करेंगे, सुट तो थे उसे सुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा? अद यास सत्ता, ये स्थिति है। अब यहाँ पर सार्वधातुक संज्ञा होने से शप होगा, शप का अधि प्रतिभ्या सवासी लुक हो जाएगा। तो अद यास सत्ता ये स्थिति है। सूत्र पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, लिंगा सलोपो अनंतस्य। इससे यहाँ पर जो है सकार का लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस अवस्था में तो सकार का लोप यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अनंत सकार का लोप है और ये जो है इसकी सार्वधातुक संज्ञा है, तो सकारांत से तो सकार जो है इसका लोप हो जाएगा। लोप होने से क्या बनेगा? अद या त बनेगा। अब कोई किसी दूसरे सूत्र की प्राप्ति है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर यही स्वरूप है अद्यात, वर्ण से मिल गया अद्यात। तो अद्यात ये रूप हो गया आपका। और द्विवचन में क्या बनेगा आपका? अद्या जो है अद्यात अद्याताम। तो अद्यात अद्याताम अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, और अद्याम अद्याव अद्याम, ये रूप हो गया। आशीष लिंग लकार में अद्यात अद्यास्ताम अद्यास, यहाँ पर लोप नहीं होता सकार का। तो अद्यात में यहाँ पर एक दोनों सकार का को संयोग सूत्र से लोप हो जाए तो अद्यात बनेगा। अद्यास्ताम में यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एक सकार का लोप होगा। तो अद्यास्ताम अद्यासुः अद्यास, और इसके बाद अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म। तो इस तरह से ये अद धातु के आपके
आशीष लिंग लकार का रूप हुआ। अब आइए हम लोग चलते हैं लुंग लकार का साधन करते हैं। लुंग लकार जब आपका आया, अद लुंग बनेगा, उसी अवस्था में सूत्र उपस्थित जाएगा लुंग सनोर घसली। ये सूत्र कहता है कि अध धातु को घसली आदेश होता है लुंग परे रहते और सन प्रत्यय परे रहते। तो यहाँ क्या परे है? लुंग परे हुए है, तो इसको घसली आदेश हो, वो भी नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। जब नित्य हो जाएगा तो यहाँ पर घस लुंग बन गया। अब यहाँ पर लुंग लगने से अटका आगम कर दीजिए, आ घस लुंग बन गया। लुंग में भी केवल ला रहेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में ती विभक्ति आ गई, ती प्रत्यय आ गया, तो आ घस ती बनेगा। ती में इकार की संज्ञा आप कर दें, आ घसता होगा। अब ता की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तृ शब्द से शब्द प्राप्त होगा, उसको बाध करके सूत्र उपस्थित हो जाएगा आपका चिली लुंग। तो चिली लुंग से आप चिली कर दिया। चिली के स्थान में चिले से शिश का जैसे प्राप्त करने के लिए आएगा, तो चूंकि ये लृदित है, तो यह जो है पुरुषार्थ विताल लृतः परस्मै स्वे, यहाँ पर चिली के स्थान में अंग आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अ घस अ त। और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, अघसत। अब ये अघस में अंग ये सर्वत्र होना है, तो अघस अघस अ त हो गया, अघसत हो गया। जब तस लाएंगे उसके में ताम आ जाए तो अघसताम हो जाएगा। झी आएगा, झी के स्थान में अंत आदेश हो जाएगा। तक इकार की संज्ञा तकार का संयोगांत लोप हो जाए तो अन बचेगा। यहाँ पर भी चली अंग होने पर अघसन बन जाएगा। सिप में अघसा, तस में तो थस में अघसतम, और था में अघसत, और मिब्बस में अघसम अघसाव अघसाम। तो इस तरह से ये इसके स्वरूप बनते हैं। अब आइए आप लृंग लकार का जो स्वरूप आपका है, लृंग हुआ, अडागम कर दीजिए, 8 का आगम कर दीजिए, तो आद ती बनेगा। ती में इकार की संज्ञा किया, सार्वधातुक संज्ञा किया, शब प्राप्त हुआ, शब को बाध करके सतासी रूप से स्य आदेश हो जाएगा, तो आद स्य त। अब यहाँ पर आद का जो द है उसको खर्चा से चर्त कर दीजिए, तो आत्स्यत बन गया। तो आत्स्यत, आत्स्यताम, आत्स्यन, आत्स्यः, आत्स्यतम, आत्स्यत, आत्स्यम, आत्स्याव, आत्स्याम। तो इस तरह से अद धातु के ये पूरे लकारों में आपने इनका रूप सिद्ध किया, जिसमें कि लट लकार, लट, लुट, लृट, लोट, लंग, विधिलिंग, आशीषलिंग और लंग और लृंग, इन दोनों में अद से संबद्ध रूप ही बनते हैं, अद धातु को लेकर के ही बनते हैं। लिट लकार में 2 रूप बनते हैं, एक अद के स्वरूप में और एक घसली आदेश होने से, चूंकि विकल्प से घसली आदेश होता है। सूत्र आपको जैसे हमने बतलाया था वो आपका लिट्य नतरस्याम से, तो इसलिए वहाँ पर 2 रूप बनेंगे। एक जो है जघास चक्षुतु चक्षु और दूसरा आद आदतु आदु इस रूप में। और लुंग लकार में नित्य घसली आदेश होने से अघसत, अघसताम, अघसन यही रूप होगा। वहाँ आदत, आदताम इत्यादि ये दूसरा रूप ये नहीं होगा। तो इस तरह से ये अद धातु का रूप है। इसमें कुछ विशिष्ट है, जैसे घसली आदेश होने वाला ये कार्य विशिष्ट रूप है, और आपका अधः सर्वेशाम ये एक विशिष्ट इसका स्वरूप है। दूसरे इडर्ति व्यति नाम ये इसका विशिष्ट स्वरूप है। शास बस घसी नाम चाहिए, इसका सामान्य भी रूप कह सकते हैं, विशिष्ट भी हो सकते हैं। लिट्यन तरस्याम ये विशिष्ट रूप है। इसमें सामान्य क्या है जो इसकी सर्वत्र प्रवृत्ति होनी है? एक तो अधिप्रतिभ्या शपा है जिसकी सर्वत्र प्रवृत्ति होगी, जितने भी आपके रूप आएंगे, और दूसरा और कोई नहीं है। तो इसमें सामान्य माने अद धातु से विशिष्ट जो स्वरूप है उसको रखने वाला आपका केवल एक सूत्र है जो मुख्य है, और एक थोड़ा विशेष और सम्मान होने पर, क्योंकि ये शास और वस धातु को भी लेता है, शास वसी किससे नाम से है। इडर्ति बेती नाम ये भी एक विशेष सामान्य कह सकते हैं। हु झल भ्योदरी ये भी विशेष सामान्य, क्योंकि हु और झलंत धातु का, परंतु कुछ ये इसको सामान्य कैसे झलंत का
समावेश होने कारण ये सामान्य सूत्र माना जा सकता है। अतः सर्वेशाम लिट्यनतरस्याम और लुंग सनोर घसली ये सब विशेष हैं, इनका केवल अध धातु में ही प्रयोग होता है। तो इसी के साथ आज का आपका ये जो ज्ञान सत्र है यही पूर्णता को प्राप्त करता है। कल फिर हम लोग अपने समय से उपस्थित होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।